तो चलो, पिछला 2 सवाल तुम लोग का क्लियर हो गया है। 1 नंबर 2 नंबर गुणज गुणनखंड दोनों पढ़ लिया है। अब तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम। तीसरा सवाल पढ़ेंगे 3 नंबर का। पहला पॉइंट 24, 16, 12 का मौसौ। और किस विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन विधि? गुणनखंड क्या होता है ऊपर में पढ़ लिए हम लोग, समझ में आ गया ना गुणनखंड क्या होता है? उसी विधि से यहाँ पढ़ना है। इसको गुणनखंड विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे। कौन विधि से पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सो बताते हैं। चलो, 3 का पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? 24, 16 और 12 का मौसौ। किस विधि से? अभाज्य नहीं, अभाज्य लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। चलो, तो पहला क्या है इसमें देखो, तीनों का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तीनों का फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ना है। जैसे देखो 24 का भी फैक्टर निकालना है, 16 का भी फैक्टर निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर एक बार में ये समझ में आएगा, ध्यान से देखेगा, कोई दिक्कत कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भाग बनाने आता है तो वो आसानी से सीख सकता है। अब बताओ, 24 में विभाज्यता का नियम तुम लोग को पढ़ाए हैं। अगर जो छूट गया होगा तो विभाज्यता का नियम फिर से हम कभी बता देंगे, समझ गया? आप लोग को भी अगर दिक्कत होगा तो विभाज्यता का नियम का एक वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक से देख लीजिएगा। चलो, यहां तक 2 से भाग लगेगा इसमें जी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 से भाग लगता है। चलो, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 24 में 2 से भाग देंगे कितना होगा? फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ और लगेगा 3 से लगाओ, 1 होगा। यहां देखो 2 से लगाएगा कितना होगा जी? 2 से लगाएगा 4, फिर 2 से लगाओ, अब कितना से लगेगा? 1 बार में लगेगा। 2 से लगाइए 6 होगा, 2 से लगाइए 3 होगा और 3 से लगाइए 1 होगा। यहां तक किसको दिक्कत है बताओ? सही हो गया ना? चलो, बहुत अच्छा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझो। ये समझ में आया इतना फैक्टर जो तोड़े हम? ये बताओ, समझ गया? तो इसको क्या करना? नीचे में लिखना है। देखो बिल्कुल आसान है। 24 को बराबर दीजिए और जो जो आया है ये लाइक का बगल में इसको लिखना है। जैसे 1 into 3 into 2 into 2 into 2, क्या तो 2 हो गया जी? 3 to 2, 1 to 3, 1 to 1 आया ना। इसी तरह 16 का क्या क्या हो जाएगा? चलो इधर से लिखते हैं इसे। 1 गुना 2 कितना पीस? 2 है, 4 पीस। इसमें चलिए 12 में क्या क्या हो जाएगा? 1 गुना 3, मौसम में हम बताए हैं क्या? मौसम क्या होगा? जो सब में मिलेगा वही होगा मौसम। सार्वगुणनखंड, समझ गया? जो सब में मिलेगा वो क्या होगा? मौसम होगा। जैसे देखो यहाँ पे बताते हैं, तो इसका मौसम निकालना है। मौसम बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 सब में मिल रहा है जी। चलो 1 मिल गया तो 1 लिख लो। और देखो क्या मिलेगा? 3 सब में है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बीच में 3 है, ये नहीं है तो 3 नहीं हुआ। नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। चलो 3 के बाद 2 देखो कैटो मिलता है। 2 यहाँ है, इधर 3 तो है, तो 2 तो सब में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 सब में मिल जाएगा ना। तो चलो 2 लिख लो। तो 1 गुना 2 बराबर 4। कितना बच्चा का सही आंसर हुआ है? बहुत अच्छा। चलो, जिसका सही हुआ ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गया। जो जिसको नहीं बना वो समझ में आया उसको कि नहीं आया ये बताओ? सीख गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये था तुम्हारा किस विधि से?
अभाज्य गुणनखंड विधि से 900 समझ में आ गया? यहां तक सीख गया? तो चलो इसके बाद हम लोग सीखेंगे भाग विधि से 900। किस विधि से? भाग विधि से। आप लोग भी समझ गए होंगे शायद। अगर दिक्कत है तो इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से समझाएंगे हम।